क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों देखो, ये आपका सिर्फ दिमाग का यूज़ करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। और ये क्वेश्चन आज तक अभी आपके एग्जाम में भी नहीं आया है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब समझते हो, देखो सम मतलब क्या हो जाएगा, समान। सम मतलब क्या, समान। और प्रायिक मतलब हो जाएगा प्रायिकता। ठीक है, यानी ऐसे प्रयोग, ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता क्या हो, समान हो, वो आपकी क्या कहलाएंगे, समप्रायिक कहलाएंगे। ठीक है, समप्रायिक परिणाम कहलाएंगे। अब इसमें बोलना है कि इनमें से आपको 4 दे रखे हैं टोटल, 4 में से कौन कौन समप्रायिक है और कौन नहीं है। यानी जिनकी प्रायिकता क्या आएगी, समान आएगी, वो समप्रायिक हो जाएंगे। जिनकी प्रायिकता समान नहीं आएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, समप्रायिक नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, यानी टोटल क्या होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए जो भी आप क्वेश्चन देखोगे। अब एक क्वेश्चन मान लिया मैंने कि सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर के मैं बोलूं कि 0 पर आउट होने की प्रायिकता, 0 पर आउट होने की प्रायिकता आप बताओ कि क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे, 1/2। सचिन के 0 पर आउट होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी या नहीं होगी। तो आप बोलोगे नहीं। देखो सचिन क्या है, सचिन के बारे में आप देखोगे तो वो बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब वो क्या हुआ है, 0 पे आउट हुआ है। यानी 0 पर जो उसके आउट होने की प्रायिकता है वो क्या है, बहुत कम है। आप मान लो 100 में से 10 बार क्या हुआ, 100 में से 10 बार कौन, सचिन 0 पर आउट हुआ है। और कितनी बार, 90 बार नहीं हुआ है। तो आप इसको क्या बोलोगे, समप्रायिक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या आप इसको 1/2 बोलोगे। अगर आप इसकी प्रायिकता निकालोगे, 0 पर आउट होने की प्रायिकता 1/2 होगी या नहीं होगी, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी, देखो 100 में से 10 बार कौन हो रहा है, सचिन 0 पर आउट हो रहा है, और 90 बार 0 पर आउट नहीं हो रहा है। तो यहीं से बच्चों आपको समझना है कि समप्रायिक क्या है और उसका मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, आई होप बच्चों इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि समप्रायिक हमें कैसे देखना है और कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोचना है। बाकी ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने है नहीं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समप्रायिक यानी 50-50 चांस होना चाहिए उसका। क्या होना चाहिए, 50-50 चांस होना चाहिए। अब मैं बोलूँ जैसे कोई बैट्समैन क्या करता है, 6 बॉलों में 6 छक्के लगाता है। ठीक है, 6 बॉल में 6 छक्के लगाने की प्रायिकता, ये समप्रायिक होगा या नहीं होगा। अब आप कहोगे कोई एक बैट्समैन, जैसे आपने युवराज सिंह के बारे में सुना होगा, तो अभी तक मतलब बहुत कम ऐसे हैं जिसने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए, सभी तो नहीं लगाते हैं। तो इसके आप बोल सकते हो कि 1000 में से एक मैच में, या इससे भी कम 10,000 में से एक मैच में किसी ने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए होंगे। तो क्या आप 6 बॉल में 6 छक्के लगाने की प्रायिकता 1/2 से दिखाओगे, नहीं होगा ना। तो आप ये देखो, ऐसे आपने प्रयोग देखने हैं जिसका क्या हो, 50-50 चांस हो, यानी 1/2 चांस हो। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ आप कितना ले लोगे, 100 में से 0.1% आएगा। ठीक है, जब आप इसकी प्रायिकता निकालोगे 100 में से 0.1, यानी ये 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाना क्या है, समप्रायिक नहीं है। आई होप थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये आपकी मेंटलिटी चेक करने के लिए कि आप कितना सोच सकते हो। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब यहाँ कार की बात हो रही है। अब आपके घर पर कार खड़ी है, ठीक है, एक सोचने वाली बात है, आपके घर पर कार खड़ी है, तो आप 1 साल में, ठीक है, 1 साल में ऐसा हुआ, टोटल मान लेते हैं हम 1 साल में 300 दिन मानना है। ठीक है, 1 साल में 365 दिन होते नहीं है, 365 और 366। ठीक है, 1 साल में हमने मान लिया 300 दिन। अब क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि यानी 150 दिन तो आपकी कार क्या हो गई, स्टार्ट हुई। ठीक है, 150 दिन आपकी कार स्टार्ट हुई और 150 दिन कार स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, 150 दिन स्टार्ट हुई, 150 दिन स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, क्या ऐसा होता है आपके साथ, या आज तक हुआ है आपके पड़ोस में, ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं हुआ है ना। यानी ये क्या 50-50 नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 300 दिनों में से आपके 10 दिन कार स्टार्ट नहीं हुई, ये हो सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि 300 में से 10 दिन आपकी कार स्टार्ट नहीं हुई होगी। तो अब ये बोलो कि ये समप्रायिक है या नहीं है। आप माइंड में सोचो कि ये समप्रायिक है या नहीं है। नहीं है, क्योंकि 300 में से कितने दिन, मुश्किल से 10 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, कभी कभार अगर उसमें कोई फॉल्ट हो गया तो वो स्टार्ट नहीं होती, अदरवाइज वो कार स्टार्ट होती ही होती है ना। तो ये समप्रायिक नहीं होगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, सेकेंड नंबर के फर्स्ट में समप्रायिक नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं है आप समझ गए होंगे, संप्रायिक नहीं है। ठीक है, और बाकी के जो कारण है स्पष्ट देने के लिए कहा, तो स्पष्ट में आप ये लिख सकते हो कि ना के बराबर क्या होता है, ऐसा होता है कि जब कार्य स्टार्ट ना हो। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में कहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ खिलाड़ी बोला है और बास्केटबॉल बोला है। अब खिलाड़ी क्या होता है, जो गेम्स में निपुण होता है, मतलब जिसको अच्छे से आता है कोई गेम, उसी को आप खिलाड़ी बोलोगे। अनाड़ी, जिसको गेम अच्छे से नहीं आता उसको आप क्या बोलते हो, अनाड़ी बोलते हो ना। जो ठीक से नहीं खेल पाता अनाड़ी है वो, और जो एकदम परफेक्ट है किसी भी गेम में उसको आप क्या बोलोगे, खिलाड़ी बोलोगे। अब यहाँ पे बोला है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब यहाँ बोलो कि कोई खिलाड़ी है, ठीक है, खिलाड़ी है, तो यार जब ये परफेक्ट है गेम में तो ये उस बास्केटबॉल को बास्केट में डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी। कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा लो और बास्केटबॉल के प्लेयर को देख लो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैं ये कहूँगा कि 100 में से मुश्किल से 5 बार वो नहीं डाल पाएगा। बाकी 95 बार कन्फर्म है कि वो डाल ही पाएगा, यानी 95 बार वो इसमें डाल देगा बास्केट में। ठीक है, जो बास्केट होती है उसमें बास्केटबॉल डाल देगा, कितनी बार, 95 बार। बट हो सकता है 5 बार भी, मतलब क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में बोल दे खिलाड़ी, अगर खिलाड़ी की जगह कोई व्यक्ति बोला होता, व्यक्ति, महिला, बच्चा बोला होता, तब हम कह सकते थे कि 50-50 चांस है कि हाँ वो डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा। बट यहाँ पे उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि कोई खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करता है और वो डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। तो यहाँ देखो 100 में से आपको भी पता है कि 100 में से 95 बार 90 बार वो डाल पाएगा। ठीक है, हम 95 नहीं लेते, 90 ले लेते, तो 100 में से 90 बार वो क्या करेगा, कन्फर्म उसमें डाल देगा बास्केट में क्या, बास्केटबॉल। 5 बार नहीं डाल पाएगा। तो आप बताओ ये संप्रायिक है या नहीं है, यानी 50-50, यानी 50 बार डाल रहा है 50 बार नहीं डाल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमें यहाँ जो आंकड़ा मिल रहा है 95, यानी ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, यानी ज़्यादा और कम, यानी समान नहीं आ रही है ना प्रायिकता। तो आप क्या बोलोगे, ये भी संप्रायिक नहीं है। तो संप्रायिक क्यों नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि क्योंकि वह खिलाड़ी है, और खिलाड़ी क्या होता है, किसी भी खेल में निपुण होता है, तो वो आसानी से बास्केट में बास्केटबॉल को डाल सकता है। ठीक है, तो जो उनकी प्रायिकता आएगी समान नहीं आएगी। आई होप बच्चों ये समझ होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मतलब सेकंड का 3, इसमें कहा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन है और यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान का मतलब आप समझ सकते हो तुक्का। ठीक है, तुक्का लगा रहे हैं, सही गलत सही गलत सही गलत। ठीक है, तुक्का लगा रहे हैं, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ठीक है, उत्तर सही या गलत होगा। अब देखो यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है, यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि हाँ ये चीज़ सही होगी, 90% सही होगी, 10% सही होगी, बस क्या लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। अब तुक्के में क्या होता है, पहला क्वेश्चन लिया या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा, दूसरा क्वेश्चन लिया वो सही होगा गलत होगा, फिर तीसरा लिया सही होगा गलत होगा, यानी 50-50% चांस रहता है। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्के में क्या आता है, 1/2। ठीक है, यानी चांस रहता है कि या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। हेड आने के बोले तो 1/2। तो ऐसे ही यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, वो 50-50, या तो वो सही होगा या गलत होगा। तो ये क्या होगा, संप्रायिक होगा। ठीक है, संप्रायिक होगा, यानी इसकी जो प्रायिकता आएगी समान होगी, संप्रायिक होगा। ठीक है, संप्रायिक देखो, संप्रायिक को आप लिख सकते हो कि यहाँ क्या है, अनुमान लगाया जा रहा है और क्वेश्चन के क्या हो सकते हैं, 2 ही अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा। तो ये तुक्का लगाने वाली बात है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, संप्रायिक होगा। क्यों होगा, आई होप बच्चों अच्छे से समझ गए। जो इसका 4th नंबर उसको देखते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। अब देखो जन्म की बात को लेकर है, तो आप देखिए, आप हमेशा नोटिस करोगे या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, या बॉय या गर्ल। तो इसके भी क्या रहती है, प्रायिकता 1/2 रहती है, यानी ये भी हमको कंफर्म नहीं रहता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि इस समय आप देखोगे इंडिया में लिंग जांच कराना, ठीक है, बच्चे का लिंग निर्धारण करना क्या है, अपराध है। ठीक है, बैन है इंडिया में। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे का लिंग निर्धारण जांच नहीं करा सकते। तो ये कंफर्म नहीं है कि लड़का ही होगा। अब मान लो किसी के लगातार 4 लड़के हैं, ऐसा ही हो सकता है क्या, कंफर्म नहीं है। हो सकता है लड़का हो या लड़की हो सकता है लड़की हो या लड़का हो, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका 50-50 चांस है, या तो लड़की हो सकता है या लड़का हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपके लिखोगे संप्रायिक है। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इतना स्पेशल नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है जिसको आप अच्छे से बिल्कुल 100% इसको देखो। बस मेन था इसमें आपको समझ आ जाना चाहिए, तो एग्जाम्पल मैंने अच्छे से समझा दिए होंगे। ठीक है, जो आपको और अच्छे से माइंड में सेट हो चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।